दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल हम आपको एक चैप्टर्स की सीरीज़ में लेके चल रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपकी बॉडी के बारे में। ये सेकंड चैप्टर है। हमने बॉडी 1 शरीर के पहले चैप्टर में आपको 7 प्रकार के शरीरों के बारे में बताया था। शरीर के विषय को ही आगे लेके चल के अब हम दूसरा चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आपको शरीर में चक्रों के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। दोस्तों, यदि कोई चीज़ अंधकार में छिपी हुई होती है और उसे आप देख नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो चीज़ है नहीं। यदि आपकी उस चीज़ को देखने की इच्छा है तो आप प्रकाश लेके आएं। एक बार उसके पास प्रकाश लेके आएंगे तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे, उसे आप जान पाएंगे। वस्तु के बारे में न जानना आपकी अकुशलता थी और अब उसके बारे में जान जाना आपका अपना ज्ञान है। दोस्तों, कहीं भी कभी भी जब कभी प्रकाश नहीं पहुंचता तो वह स्थान हर बुराई के प्रजनन की जगह बन जाती है। ऐसी जगहों पे केवल डर, जुल्म, जहर और अपराध पनपता है। वैसे ही जब प्रकाश मानव के भीतर नहीं पहुंचता, नकारात्मकता जन्मती है। यदि कोई एक कोना भी प्रकाश रहित रह जाएगा तो वहाँ गलत व्यवहार ही पनपेगा। ऐसी जगह कोई अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। अज्ञान स्वयंभू है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने पास ज्ञान का प्रकाश लाना होगा। दोस्तों, आपकी चक्रों की दुनिया एवं यात्रा का प्रकाश ही स्रोत है और प्रकाश ही माध्यम है। जब हम चक्रों की बात करते हैं तो एनर्जी, प्रकाश, ज्ञान, यह इसकी दुनिया है। ये आपके ऊर्जा के केंद्र हैं। ये वो बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द आपका जीवन चलता है। इन चक्रों से ही आप संपूर्ण संभावना के साक्षी बनते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर भी जीवन आने से पहले धरती के बनने की शुरुआत के कोई 1 अरब वर्ष के बाद धरती के गर्भ में गर्म धातुओं के कारण और धरती के अपने धुरी पे घूमने के कारण धरती के चारों ओर विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा पैदा हो गई थी, जिसने धरती को घेर लिया था। यह ऊर्जा बाद में जीवन बचने का बड़ा कारण बनी। ब्रह्मांडीय बारिश से बचाव का यही एकमात्र कारण है। मानव के विषय में भी ऐसी ऊर्जा का बहुत महत्व है। हमारे मुनियों ने इस विषय पे बहुत मनन किया और हमारे ऋषियों ने इस पे बहुत अनुसंधान किए। महत्वपूर्ण शरीर क्या है, आभा मंडल क्या है,
प्रभामंडल क्या है। मानव ने इन ब्रह्मांडीय घटनाओं व मानवीय ताकतों पे अध्ययन किया। आज मनुष्य के पास यह ज्ञान है। ये ऊर्जा तरंगे मनुष्य के जीवन शरीर को 7 बिंदुओं पे संपर्क करती है। यही है मानव के 7 चक्र। मीन्स द एनर्जी इज फ्लोइंग। आदमी के मानव के 7 बिंदुओं पे ये एनर्जी मानव को टच करती है और ये बिंदु मानव को डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी की स्टेज पे छूते हैं और आदमी उतना इवॉल्व या प्रकाशमय या एनर्जी में, ज्ञान में हुआ जाना जाता है। इंसान का कर्तव्य रहता है कि वो धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाकर ऊंची से ऊंची ऊर्जा को समझे, उसमें जाए। पहला चक्र है मूलाधार। वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने इसकी स्थिति गुप्तांग क्षेत्र के आसपास की है। मानव की विकास यात्रा का ये पहला पड़ाव है। यहाँ तुम एक छोटे बच्चे के समान हो। ज्ञान प्रकाश आप में है ही नहीं, एकदम अंधकार है। आप बस खाते हो और खाते हो, हमेशा भूखे रहते हो। आपको हर वक्त कुछ खाने को चाहिए। यह बिना मन का जीवन है। आपका प्रकाश ग्रहण करने का छिद्र अभी या तो बंद है या बहुत छोटा है। आपके भीतर पूरा अंधकार है। दूसरा है स्वादिष्ठान। गुदा क्षेत्र से में स्थित यह चक्र मूलाधार से कुछ ऊपर है। अब तुम संबंध स्थापित कर सकते हो और हावी हो सकते हो। तुम जानते हो तुम्हारे पास शक्ति है और तुम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए छल कर सकते हो। यहाँ तुम्हारी जिंदगी एक तरफा है। तुम्हें केवल अधिग्रहण करना आता है। तुम्हारा चक्र सिर्फ मांगने पर रहता है। तुम दूसरे को पहचानने में असमर्थ हो। फिर आता है दोस्तों तीसरा चक्र, जिसका नाम है मणिपुर। तुम्हारा जन्म केवल मांगने के लिए नहीं हुआ है। अब तुम्हारी ऊर्जा एक बेहतर द्वार से बहती है। मांग अब भी पूरी करनी है, परंतु तुम्हें बांटना भी आता है। मणिपुर चक्र जानवरों का चक्र है। यह संभोग की स्थिति है। यहाँ तुम्हें संभावना की कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि तुम में संभावना है ही नहीं। तुम कुछ बढ़ नहीं सकते, परंतु तुम इंसान होने के समीप ही हो। चौथा है अनाहत। यह मानव का चक्र है। इस चक्र होने पे तुम महसूस कर सकते हो। तुम अपनी संभावना को केवल जान ही नहीं सकते, उसे पा भी सकते हो। तुम अपनी संभावना का एहसास ही नहीं, तुम पहुंच सकते हो और उसके
पार भी जा सकते हो। यदि तुम अपने भीतर प्रकाश आने दो तो तुम खाने का अवरोध जो पहले चक्र में था, शक्ति के अवरोध जो दूसरे चक्र में थे, और सेक्स संभोग के अवरोध के ऊपर उठ जाते हो। इन्हें जीत प्रेम की जिंदगी जी सकते हो। पांचवा है विशुद्ध चक्र। यहाँ पे आप मानवता की दिव्य संभावनाओं में प्रवेश कर चुके हैं। अब प्रमुख रूप से आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ये जर्नी, ये यात्रा, ये विकास यात्रा बहुत समझ के होती है। तो जो इंसान समझ के 5वें चक्र तक पहुंचा हुआ हो, वो प्रमुख रूप से वापस नहीं जा सकता। आपके प्रेम का रूप अब शुद्ध है और उद्यत हो गया है। प्रेम अब पूजा है। संपूर्ण सृष्टि अब आपके लिए एक प्रेम सत्ता है। छठवां है आज्ञा चक्र। यह विश्राम का स्थान है। ध्यान अब आपकी जिंदगी है। पूजा में अब आप ईश्वर को आमंत्रित करते हो, उनका आवाहन करते हो। ध्यान में आप उसके संग एक मुख संचार में रहते हो। अब वो लगभग सदा आपके साथ है, या यूं कहें कि आप हमेशा उसके साथ हो अपनी मर्जी से। बहुत सी सभ्यताओं में यह मानव संभावना की सर्वश्रेष्ठ पादान है। बहुत जो यहाँ पहुँच जाते हैं अनजान रहते हैं, अनसुने रहते हैं, वो आराम में रहते हैं। और दोस्तों, 7वां है शस्त्रार चक्र। आप आ गए हो, आप पहुंच गए हो। निर्वाण मनुष्यता को भारत की देन है। यह विश्राम और परमानंद की स्थिति है। अब आप प्रकाश के वैभव में हो, प्रकाशमय हो। दोस्तों, आपने फिजिक्स में बहुत पहले पढ़ा होगा सेंटर ऑफ परकशन, या सुनते होंगे। आजकल हम लोग क्रिकेट देखते हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बैट्समैन, कभी कभी ऐसा मौका आता है तो जोर तो बहुत लगाते हैं, शॉट तो बैट के सेंटर से लगती है, लेकिन बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाती। तब एक्सपर्ट्स कह देते हैं कि सेंटर ऑफ परकशन मिस हो रहा है। ज़्यादा जोर की ज़रूरत नहीं है, जगह की ज़रूरत है। और फिर हम यह भी देखते हैं कि वही बैट्समैन की शॉट्स स्कोरिंग शॉट्स बनने में परिवर्तित हो जाती हैं। ये एक मैंने एग्जांपल से बताने की समझी। इस चक्र का विज्ञान बहुत गहरा है। यद्यपि चक्रों के विषय में मानव जीवन की बहुत ज़रूरत है जानने की, परंतु फिर भी हम कहते हैं कि शुरू में आप इसमें बहुत गहरे से ना जाएं। यदि आप में रुचि है तो पहले मानव विकास के अन्य विद्याओं के बारे में अध्ययन करें, क्योंकि चक्रों की दुनिया में आजकल छलावा बहुत है। तो ये है शरीर के समझने की, शरीर के बारे में, इंसानियत की स्टडीज़ की एक और चैप्टर। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया हमें लाइक कीजिए। यदि आपको इनमें कुछ गूढ़
तत्व दिखा तो हमें शेयर कीजिए। यदि आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस की श्रृंखला अच्छी लग रही है, प्रेरणादायक लग रही है, लाभदायक लग रही है, तो हमसे ज्वाइन कीजिए। हमें आपके कमेंट्स आपसे ज्वाइन करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू।